हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोगों के लिए अच्छा गया होगा दिन आज 6 नवंबर का। बेहतरीन रहा मार्केट। गैप अप ओपनिंग पिछले 4 दिन से कंटिन्यूस गैप अप ओपनिंग हो रही है। फ्राइडे को मैंने ओपनली एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें क्लियरली मेंशन किया था कि हम मंडे को गैप अप ओपनिंग रहेंगे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। पर्सनली मेरे मोबाइल पे भी कई लोग मुझे अप्रोच कर रहे हैं। बहुत ही बेनिफिट उनको हो रहा है प्री मार्केट और पोस्ट मार्केट एनालिसिस वाले वीडियो से। तो काफ़ी लोगों को हेल्प मिल रही है। मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि मैं ऐसे ही आप लोगों को गाइड करता रहूं। पोस्ट मार्केट के बाद भी मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। और प्री मार्केट मार्केट खुलने से पहले मॉर्निंग में वो भी मैं वीडियोस आपको बनाता रहूंगा। और डे आवर्स के अंदर भी आप लोगों को ऐसे ही मैं अपडेट करता रहूंगा, क्योंकि काफ़ी लोग ये चाह रहे हैं। काफ़ी लोगों की एक रिक्वेस्ट आई है कि भाई वो उनको इसमें हेल्प मिल रही है मार्केट को एनालिसिस करने में। थैंक यू फ्रेंड्स, आप लोग ऐसे ही मुझे गाइड करते मोटिवेट करते रहें। तो मैं आप लोगों को ऐसे ही जितना मुझे आएगा मैं आपको समझाता रहूँगा। फ्रेंड्स, पिछले 3-4 दिन से हम लोग कंटिन्यूस अप मूवमेंट में हैं और मैं रेगुलरली बताता आ रहा हूं कि हमको पुट बाय नहीं करनी है, हमको बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी यूज करनी है। मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है 200 डीएमए के लेवल को। और वहां से मार्केट एक बार ऊपर जाएगा। प्री दिवाली हम एक रैली जो हर साल देखते हैं वो इस बार भी देखेंगे। तो ये प्री दिवाली रैली मार्केट में आएगी, वो आती है। और हम अब यहां से ऊपर के लेवल मार्केट में देखेंगे। तो अभी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक को लेकर के। निफ्टी बैंक में जो लेवल मैंने फ्राइडे को दिया था, एग्जैक्टली डॉट टू डॉट वो लेवल आज मंडे को उन्होंने काम किया है। तो काफी लोगों को इससे हेल्प मिली है ट्रेडिंग करने में। जो लोग मार्केट को साथ में वॉच नहीं कर पा रहे थे, तो वो एक लेवल्स के हिसाब से ट्रेडिंग में उनको एग्जीक्यूशन किया उन लोगों ने। अब हम बात कर लेते हैं कल 7 नवंबर को मार्केट में क्या रहेगा, कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हैं, आगे मार्केट कहां जाएगा। पूरा ग्लोबल मार्केट तेज है, कोरिया के अंदर तेजी है, पूरा डाउ नेस्डेक सब कुछ तेजी है, कहीं कोई मंदी का चांस नहीं है, कोई इंटरनेशनल ट्रिगर नहीं है, कोई ऐसा ग्लोबल फैक्टर फिलहाल दिवाली तक नहीं आने वाला है, कोई डेटाज नहीं है बड़े वाले। केवल और केवल इंडिया के अंदर इलेक्शन कैंपेन चल रहा है। और इलेक्शन के जो अनाउंसमेंट आती है, प्री इलेक्शन अनाउंसमेंट, इसमें जो नतीजे आते हैं चुनाव के, उसका एक फोरकास्टिंग आती है, उसके बेसिस पे भी थोड़ा बहुत मार्केट इंपैक्ट करेगा। तो फिलहाल चुनाव का नतीजा, दिवाली, ये सारे फैक्टर्स ये बता रहे हैं कि मार्केट बुलिश ट्रेंड में ही रहेगा। हमको यहां सेल नहीं करना है। विल यूज बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी। अब इंपोर्टेंट लेवल हम बैंक निफ्टी के लिए देखें, 43,500 का जो हमारा एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस था, वो रेजिस्टेंस क्रॉस कर दिया। 43,500 का उसने क्रॉस कर दिया। मैं 15 मिनट के चार्ट के अंदर आपको बता रहा हूं, फिर 5 मिनट के अंदर बताऊंगा आपको। ठीक है। अब जो इसके इंपोर्टेंट लेवल रहेंगे 43,750, ये जो लेवल है यहां पर आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने मार्किंग कर दिया, हाईलाइट किया हुआ है। 43,750 ये लेवल कल क्रॉस करेगा तो उसके बाद हम रुकने वाले नहीं है। 43,900 इमीडिएटली हमारा दूसरा लेवल होगा। ठीक है, नोट करके रख लेना फ्रेंड्स। अगर नोट नहीं करेंगे आपको तो कल भूल जाएंगे आप। तो आप पेपर और कलम ले लीजिए और नोट कर लीजिए लेवल्स को, और इस लेवलों के अकॉर्डिंग आप ट्रेड करना। आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है डे ट्रेडिंग की, आप इन लेवल के हिसाब से आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। 43,900 जो हमारा पिछला बहुत टाइम का रेजिस्टेंस रहा है, 43,900 का, वो क्रॉस करने के बाद ही हम इमीडिएटली 44,400 की तरफ भाग जाएंगे। आप लोगों को याद है जब हम डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहे थे तो 43,800 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट था। अब मार्केट उसे क्रॉस अगर कर गया यहां पर, तो हम रुकने वाले नहीं हैं। दिवाली तक हम लोग 45,000 दिखा देंगे, नॉन स्टॉप चलने वाले हैं हम। 44,500 इमीडिएटली हम चले जाएंगे। आपको बस लेवल याद रखने हैं। ठीक है, हम ट्रेडर हैं, हमको इमोशन में नहीं बहना है, कंट्रोल करना है अपने इमोशंस को, लेवल को रिस्पेक्ट करना है, मार्केट के अपोजिट ट्रेंड में नहीं जाना है। ठीक है। 43,300 यहां पर एक सपोर्ट रहेगा। हमेशा रिस्पेक्ट द लेवल्स। अगर आपने लेवल की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, मार्केट लेके जाएगा आपसे। ठीक है। 43,100 एक लेवल और रहेगा यहां पर।
जिसको हमने याद रखना है। अगर आप याद नहीं रखेंगे तो फिर आपका दिक्कत आ जाएगी आपके लिए। ये लेवल है 43,130, ये लेवल रहेगा। इन लेवलों को ओवरऑल पूरे हफ्ते के लिए कह रहा हूं मैं आपको, नॉट ओनली फॉर टुमारो, जस्ट कंसिडर these levels for entire week. Okay, without considering these levels it is very difficult to mint money from the market. Okay, always respect the levels. इन लेवलों पे आपको रिस्पेक्ट करना है और 43,700 का लेवल कल वॉच करना है। कल हम गैप अप ओपनिंग होंगे अगेन, ठीक है, नो डाउट। जिस तरह से बोल्डली मैंने फ्राइडे को कहा था कि हम मंडे को गैप अप ओपनिंग होने वाले हैं, तो आज मैं फिर बोल रहा हूं आपको, फॉर टुमारो 7 नवंबर हम लोग ऊपर ओपन होंगे, ठीक है। कोई भी ताकत हमको नीचे नहीं ले आएगी फिलहाल। और रिस्पेक्ट लेवल क्या होगा हमारा 43,500, इमीडिएटली 43,500 शुड नॉट ब्रेक फॉर टुमारो। ओके, और उसके बाद 43,750 अगर क्रॉस कर जाता है तो इमीडिएटली 44,000 की तरफ हम भागेंगे, हमको कोई रोक नहीं सकता। लेट्स टॉक अबाउट निफ्टी। निफ्टी में 15 मिनट के चार्ट को मैंने एक बार ड्रॉ किया हुआ लाइन को, हम उसको भी देख लेते हैं। बहुत ही बेहतरीन लेवल 19,400 हम आज टच कर गए। बार बार मैं बोलता आ रहा था कि हमको सेल नहीं करना है, विल यूज बाय ऑन डिप्स स्ट्रेटेजी। मॉर्निंग में एक ऑडियो मैसेज आप लोगों तक पहुंचा नहीं पहुंचा, बट हमारे प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैंने एक मैसेज भी किया था ऑडियो कि 19,300 के आसपास हम लोग बाइंग करेंगे और फॉर एक और जंप के लिए। तो ऐसा हुआ और मार्केट ऊपर गया वहां से, ठीक है। हमको रिस्पेक्ट करनी है लेवल की। 19,430 के बाद 80, ये जो लेवल रहेगा, ये लेवल को फिल कर, छोटा छोटा लेवल है ये, इसको भी हमको ध्यान रखना पड़ेगा। कई बार क्या होता है ना, बड़े लेवल जरूरी नहीं कि बड़े लेवल हमको दिखेंगे, गैप छोटे गैप है इसके अंदर। तो 19,480 ये जो लेवल रहेगा, इसको क्रॉस करने के बाद हम इमीडिएटली 19,500 की तरफ जाएंगे, ठीक है। ये जो गैप है ना, ये जो गैप दिख रहा है आपको, ये फिल करने जाएगा। सेम बैंक निफ्टी के अंदर भी था, एक बहुत बड़ा गैप था जो मैं बताना भूल गया आप लोगों को। ये जो गैप है कहां से, यहां से लेकर के 44,350, 44,350 से लेकर के 43,900, ये जो गैप है ना, ये गैप तो फिल होगा भाई, किसी भी कीमत पे होगा। दिवाली तक ये गैप फिल हो जाएगा, ठीक है। इस गैप को फिल करने का मतलब हो गया, हम यहां से करंट मार्केट से 43,600 से लेकर के 44,600, यानी कि 1000 पॉइंट की रैली हम यहां से दिवाली तक देख सकते हैं। ये जो गैप है ना, ये लंबा गैप दिख रहा है आपको, ये फिल होगा। जैसे यहां फिल हुआ ना ये गैप, सडन मार्केट गैप दिया, ये फिल हो गया, यहां फिल कर दिया मार्केट ने। देखो कहां फिल किया, ये डेट क्या थी 23 अक्टूबर। 23 अक्टूबर से लेकर के यहां तक जाने में कितना टाइम लगा इसको, ये लेवल देखिए 6 नवंबर, गैप फिल कर दिया ना। तो 23 से लेकर 6 के बीच में गैप फिल कर दिया, तो यहां भी ऐसे ही गैप फिल करेगा, जाएगा, ठीक है। अब हम फिर अगेन डिस्कस कर लेते हैं अपना निफ्टी का चार्ट। 19,500 बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस रहेगा 19,500 का। 19,500 का लेवल इसलिए रहेगा, उससे पहले का छोटा लेवल है 19,480 के आसपास का। ये जो लेवल है, यहां थोड़ी देर मार्केट रुकेगा क्योंकि यहां पर एक लेवल जो है रुकने का लेवल है। इसके बाद इमीडिएटली गैप फिल होगा और 19,500 की तरफ हम भागेंगे, ठीक है। उसके बाद हम रुकने वाले नहीं है, अगेन हम फिर जाएंगे, छोटे लेवल और है 19,600 के आसपास। फिर ये जो सारे जितने भी गैप हुए हैं ये सारे फिल होगा, अगेन 19,000 20,000 की तरफ हम लोग जा रहे हैं। बट दिवाली तक 20,000 के लेवल अगर हम टच कर जाएं तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। 600 पॉइंट कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है, ठीक है। और 600 नहीं भी जाएगा तो एक रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा इसका 19,700 800 का जो लेवल है, ठीक है, ये लेवल जो है यहां तक मार्केट डेफिनेटली टच करेगा, ठीक है। और लेवल याद रखने हैं आपको 19,400, उसके नीचे जो सबसे बड़ा लेवल रहेगा ये वाला 19,162। 19,162 का जो लेवल है ये टूटना नहीं चाहिए, और यहां 19,200 का लेवल। तो ये जो छोटे छोटे हर्डल्स हैं, इन हर्डल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो हम अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेंगे, हम वन साइडेड नहीं भागेंगे। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, कल गैप अप ओपनिंग होती है 7 तारीख को और 8 को सिनेरियो बदल जाता है, तो हम अपने स्ट्रेटेजी को उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। ऐसा नहीं कि हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि मार्केट को 20,000 जाना है तो हम बाइंग ही करेंगे, नहीं। हम लोग 15 मिनट का चार्ट देखते हैं और ट्रेडिंग करते हैं, तो हमको उसी को रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। ये हमने 15 मिनट्स के चार्ट्स के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया। थोड़ा सा मैं आपको फिन निफ्टी के बारे में बता देता हूं। फिन निफ्टी का क्या रहेगा कल का चार्ट।
15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बहुत ही बेहतरीन लेवल है। मार्केट ने ट्रेंड दिया ऊपर का, 19,600 का जो लेवल था वो क्रॉस कर गया, 19,500 क्रॉस कर गया, 19,600। अभी जो गैप दिख रहा है आपको, ये जो गैप दिख रहा है ना मार्केट में, ये वाला गैप, ये जो गैप है ना इतना, इस गैप को फिल करेगा मंडे टू कल परसों में, ये गैप को ट्यूसडे वेडनेसडे तक ये फिल कर देगा। इसको फिल करने का मतलब हो गया कि हम कहां पहुंच जाएंगे, इमीडिएटली हम आ जाएंगे यहां पर इस लेवल पे 19,760। इमीडिएटली ये क्रॉस करने के बाद ही मार्केट में एक 19,900 की तरफ का जो रेंज है वो खुल जाएगी, ऊपर की रेंज खुल जाएगी, 19,900 के आसपास की रेंज खुल जाएगी। ठीक है, यहां पहुंच जाएंगे। तो हमको बस लेवल क्या याद रखना है, नीचे का लेवल एक बार देख लेते हैं, वो लेवल क्या बन रहा है। गैप डाउन यहां हुआ है सडनली, तो इसका हम 50% ले लेते हैं। जहां भी ऐसा कोई बड़ा ट्रेंड गैप डाउन कैंडल बनती है तो उसका आधा हम कर लेते हैं। अगर हम आधा कर लेते हैं इसका, तो यहां से 19,000 ये लेवल बैठ रहा है, 19,470 फिलहाल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 19,470 इस लेवल को एक सपोर्ट कंसीडर कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर मार्केट को रुकना पड़ेगा इस लेवल पे 19,450 से लेकर के 470 के आसपास। यहां मार्केट रिस्पेक्ट करेगा इस लेवल को, मार्केट को करना पड़ेगा रिस्पेक्ट। ठीक है, और इसके बाद हम ऊपर की तरफ जाएंगे। इस गैप को हम ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ये गैप फिल होगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ये सारे गैप फिल होंगे। और नीचे की तरफ अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करेंगे, तो जैसे ही लेवल ब्रेक करेगा नीचे का, तो अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज कर लेंगे। ये हमारी सपोर्ट है, सपोर्ट टूटेगा तो हम अपनी विल रिवर्स अवर पोजीशन, रिवर्स कर देंगे इमीडिएटली। हमको मार्केट के ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलना है, अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड नहीं लेना है किसी भी कीमत पर, चाहे कुछ भी हो जाए। 5 मिनट के कैंडल पे अगर मैं डिस्कस करता हूँ निफ्टी बैंक की, कि 5 मिनट में फिलहाल अब हमें क्या दिख रहा है इमीडिएटली। ठीक है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। ये 5 मिनट का कैंडल है, मार्केट बहुत गैप अप ओपन हुआ, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए गैप अप ओपन हुआ। उसके बाद ये सारे बहुत ही रेंज में मार्केट रहा, बोरिंग मार्केट था। एक्चुअली एक चीज और आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जब मार्केट गैप अप ओपनिंग और गैप डाउन ओपनिंग होता है, तो मैं बार बार लोगों को बताता रहता हूं कि ऐसे मार्केट में अब थोड़ा सा बीच में जो मार्केट रहेगा ना, वो रेंज बाउंड मार्केट रहेगा। तो बेटर है कि आप बीटीएसटी कर सकते हैं ऐसे केस में। जब आपको क्लियरली पता है कि मार्केट गैप डाउन होने वाला है, गैप अप होने वाला है, तो ऐसे केस में आप बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड ले सकते हैं, यानी कि ओवरनाइट कॉल और पुट को लेके जा सकते हैं। तो उसी में आपको बचेगा कुछ, अदरवाइज बीच में ट्रेडिंग करने से कुछ नहीं बचेगा। या फिर आप ट्रेंड का वेट कीजिए, ट्रेंडिंग जब तक मार्केट ना रहे, कोई ऐसा सिग्नल ना आ जाए, कहीं पर कोई इन्वर्टेड हैम्बर ना बन जाए, कोई शूटिंग स्टार ना बन जाए, कोई ऐसी इनसाइडर कैंडल ना बन जाए मार्केट के अंदर, कोई मदर कैंडल ना आ जाए, तो ऐसी कैंडल जब तक नहीं आती मार्केट में, तो आप डे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें हाथ मत डालिए। देखिए यहां पर कैसा मार्केट रहा, ये देखिए कितना बेकार मार्केट था ये। अगर इस मार्केट की हम बात करें, यहां से लेके यहां तक, ऐसे मार्केट में आप क्या करेंगे, देखिए। ठीक है, तो ये तो मार्केट क्या है, प्रीमियम गलाने वाले मार्केट है। ऐसे इन रेंजों में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ऐसे मार्केट में कुछ नहीं बचेगा आपके हाथ में, अल्टीमेटली जाएगा। यहाँ तो ऑप्शन राइटर जो सेलिंग कर रहा होगा उसको मिलेगा। ठीक है, तो बीच में आपने ऐसे लेवल पे जरूरी नहीं कि हर बार ट्रेड ही करना है, अपनी कैपिटल बचाने के लिए आपको कभी कभी नो ट्रेड फॉर्मूला भी आजमाना पड़ेगा। बीच में मार्केट गैप अप मार्केट में हो गया ऑलरेडी, 100 पॉइंट मार्केट ऊपर ओपन हो रहा है, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे। देखिए यहां गैप अप ओपन हुआ, ओपन होते ही नीचे आ गया मार्केट। ये विक देखिए, ये वाली विक देख रहे हैं, विक को ये नीचे आ गई विक इमीडिएटली। उसके बाद ये देखिए फिर एक ग्रीन रेड कैंडल बनी, ग्रीन बनी, उसके बाद ये देखिए यहाँ आ गया, यहाँ छोटा सा लेवल दिया उसे बाइंग करने का, ये कैसा बना मार्केट, दिख रहा है मार्केट को, डब्ल्यू बन रहा है, कहीं एम बन रहा है, फिर यहाँ फिर बना, इसने एक बनाया, एम बनाने की कोशिश करी मार्केट ने, फिर एक एम बनाने की कोशिश करी मार्केट ने, कहीं वी बन रहा है। तो जैसे जैसे छोटे छोटे लेवल से, मैंने कहा भी था अपने प्रीमियम ग्रुप के अंदर कि आप छोटे प्रॉफिट में बिलीव कीजिए, आज डोंट एक्सपेक्ट मच, क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। अब प्रीमियम ग्रुप के अंदर मैं सारी चीजें अपडेट कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं कि जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन सभी को वो सारी चीजें मिल जाए और दूसरा कोई प्लेटफॉर्म देखने की जरूरत ना पड़े। और कुछ चीजें हैं जो मैंने अवॉइड करी हैं, अभी लाइव कॉल डालना थोड़ा कम कर दिया है अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ड्यू टू सम कंप्लायंस इश्यूज, तो वहां पर हम धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग लाइव कॉल्स लेना चाह रहे हैं तो वो लोग प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। आपके पास दो ऑप्शन है, आप या तो फ्री डीमैट अकाउंट खोल करके आप हमारे मेंबर बन जाइए, या आप एक छोटी सी नॉमिनल फीस दे करके
आप उस पर जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर हम छोटी सी बात करें जिसमें कि आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाए, जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा रेंज में खुल जाता है, कई बार क्या होता है कि फ्लैट टू रेंज ओपनिंग हो जाती है मार्केट की, ऐसे मार्केट में आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि आप इमीडिएटली एक ट्रेड ले लें। कब लेंगे ट्रेड? जब गैप अप नहीं होगा या गैप डाउन नहीं होगा, फ्लैट टू पॉजिटिव या फ्लैट टू नेगेटिव, या एक रेंज में मार्केट खुल रहा है, तो 5 मिनट के कैंडल को देखने के बाद आप इमीडिएटली ट्रेड ले लीजिए अपना। उससे क्या बेनिफिट होगा? मार्केट को डायरेक्शन मिलता है, मार्केट डायरेक्शन लेने की कोशिश करता है, मार्केट खुलने के बाद पता लगता है कौन सी कैंडल कहां बन रही है। तो प्राइस एक्शन को देखने के साथ आप इमीडिएटली पोजीशन ले लीजिए। जब गैप अप ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, तो उसके बाद इमीडिएटली कोई ट्रेड ना लें, अवॉइड करें, मार्केट को सेटल हो जाने दें। पिछले 3-4 दिन से क्या हो रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रही है, उसके बाद मार्केट नीचे आ रहा है और रेंज में टाइम वेस्ट कर रहा है, तो वो एक डेंजर जोन है आपके लिए। तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड कीजिए आप, और हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए आप, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को, और कमेंट कीजिए कि फंडामेंटल स्टॉक्स, किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर अगर आपकी कोई आपको चाहिए कि इसमें आपकी कोई आपको राय चाहिए उस स्टॉक के अंदर, कोई फेवरेट स्टॉक है आपका जिसको आपको समझना है, तो उसमें हम लोग रिसर्च करके आपको बताएंगे। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा ऐसा स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म में रखना चाह रहे हैं, शॉर्ट टर्म में रखना चाह रहे हैं, तो उसमें हम लोग आपकी हेल्प करेंगे एनालिसिस करने के बाद। तो कीप सपोर्टिंग, कीप लाइकिंग, थैंक यू।